हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवी ने कंस से कहा, रे मूर्ख कंस, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। अब तू व्यर्थ में बालकों की हत्या का पाप अपने सिर पर मत ले। कंस से ऐसा कहकर जोगमाया अंतर ध्यान हो गई। जोगमाया की बात सुनकर कंस दूर दूर कर घूर घूर कर आकाश की ओर देखने लगा। जब उसे चेत हुआ तो अभय देवकी पर दहाड़ने लगा कि बता, वह बालक कहाँ है? परंतु देवकी ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट की और रोने लगी। वह बोली, भाई, मेरे सभी बालकों को मारने के बाद भी यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो अब तू मुझे भी मार डाल। ना मैं रहूंगी और ना तुझे किसी अन्य बालक के होने की चिंता होगी। एक आकाशवाणी के आधार पर ही तूने जो जघन्य पाप किया है उससे तुझे कौन बचाएगा? ऐसा कौन है जिसने जहाँ जन्म लिया है और मृत्यु को प्राप्त ना हुआ हो, और जहाँ कोई अमर होकर नहीं आता? मारने वाला भी एक दिन स्वयं भी मौत के मुंह में चला जाता है। देवकी की बात सुनकर कंस को बड़ी ग्लानि हुई। उसने देवकी और वसुदेव को बंदी गृह से मुक्त करा दिया और कहा, बहन, मैं बड़ा पापी हूँ। एक राक्षस भी अपने बालकों को इस प्रकार नहीं मारता जैसे मैंने तुम्हारे बच्चों को मार डाला है। इस बात का मुझे बड़ा खेद है। जाओ, अब तुम सुख से अपना जीवन यापन करो। मेरे किए के लिए मुझे क्षमा करो। ऐसा कहकर कंस ने दोनों को नए वस्त्राभूषण देकर विदा कर दिया। मार्ग में जाते हुए वासुदेव ने देवकी को श्री कृष्ण के बारे में बताया और इस रहस्य को गुप्त रखने के लिए कहा। इससे देवकी को हार्दिक प्रसन्नता हुई। वसुदेव बोले, देवकी, हमारे जो बच्चे हमसे बिछुड़ गए हैं वह हमारे कर्मों के ही फल हैं। हमें इसे विधाता की इच्छा जानकर संतोष करना चाहिए। परीक्षित, दूसरे दिन कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और जोगमाया ने जो आकाशवाणी की थी उसके बारे में उन्हें बताया। कंस ने मंत्री नीति निपुण नहीं थे और दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही वह देवताओं के प्रति बैर भाव रखते थे। कंस की बात सुनकर वह कहने लगे, भोजराज, यदि ऐसा है तो हम राज्य भर में जितने भी बच्चे जन्मे हैं सभी को मार डालेंगे। जो लोग हमारा विरोध करेंगे हम उन्हें भी मार डालेंगे। जय विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी है और असुरों का द्वेषी है, परंतु वह कार्यों की भांति किसी गुफा में छिपा रहता है। सभी ब्राह्मणों के द्वारा भी वही पूजित है। यदि ब्राह्मणों को ही मार दिया जाए तो विष्णु का प्रभाव वैसे ही समाप्त हो जाएगा। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।